हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कंपटीशन एग्जामिनेशन के इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर अलजेब्रा, सम सिलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लगभग सभी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और इनके नेक्स्ट एग्जाम्स में भी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझेंगे और लर्न करेंगे। और साथ में धन्यवाद देना चाहूँगा उन नए सब्सक्राइबर्स का जो अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं। काफ़ी संख्या में लोगों ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, तो हौसला बढ़ाने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज दिस वेक्टर, बी इज दिस वेक्टर एंड सी इज दिस वेक्टर, दीज वेक्टर्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो ये दोनों तीनों वेक्टर्स क्या हैं, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। इट मीन्स इनका आपस में जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज 0। और आप सभी को डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, ठीक है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने इस प्रॉपर्टी को यूज करना है कि ये तीनों वेक्टर कैसे हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, बी और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रख देंगे। तो हमारे पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएंगी। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट नहीं निकालना, बिकॉज ए और बी में अननोन नंबर नहीं है, सारे नंबर क्या है, नोन है। 2, 4 ये सारे क्या है, नोन है। तो हमने तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए हम ए और सी का प्रोडक्ट निकालेंगे, बी और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। The dot product of A and C is 0 because these vectors are mutually orthogonal. तो डॉट प्रोडक्ट करिए A और C का। दिस इंप्लाइज, कैसे निकालना अपने डॉट प्रोडक्ट, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करनी है। आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट से और के कंपोनेंट को के कंपोनेंट से। तो देखिए यहां से क्या आएगा, लैम्डा -1 प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। ओके, सिमिलरली बी डॉट सी भी 0 होगा बिकॉज दोनों ये वेक्टर्स भी क्या है, आपस में ऑर्थोगोनल है। तो यहां से बी और सी का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, 2 इंटू लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस म्यू, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यहां से सिंप्लीफाई करें, लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 1 एंड 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू -4। ओके, आप यहाँ से इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन को लिखिए, 2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू -4। घटा दें इनको, माइनस माइनस प्लस। तो देखिए क्या आएगा, 3 म्यू इज इक्वल टू 6 एंड दिस इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू 2। अभी म्यू की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखें, लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 1। म्यू की वैल्यू यहाँ रख दें, म्यू की वैल्यू 2 रखें तो क्या आ जाएगा, 4 शिफ्ट कर दें तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, -3। ओके, तो देखिए आंसर हमें क्या चाहिए, लैम्डा म्यू। तो लैम्डा की वैल्यू को आपने पहले रखना है, तो आंसर हमारे पास आएगा -3 2। कन्फ्यूज नहीं करना आपने इसको। देखिए ये 2 और -3 है, ये -3 और 2 है, बट आपने ध्यान रखना है लैम्डा फर्स्ट है तो लैम्डा की वैल्यू -3, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी दीज आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो ये तीनों वेक्टर कैसे गिवन है हमें, आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है और तीनों की लेंथ क्या है, 1। यूनिट वेक्टर मीन्स तीनों की लेंथ क्या है, 1 है। हमने क्या कंप्यूट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये जो वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगी। ओके, सॉल्यूशन देखिए, हमें गिवन क्या है कि ये जो तीनों वेक्टर हैं, ए डॉट बी, बी डॉट सी एंड सी डॉट ए, तीनों का ही आपस में डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। ये हमें गिवन है। और साथ में क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज 1 बिकॉज तीनों ही वेक्टर कैसे हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। अब हम यहां से क्या कंप्यूट करना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हमने कंप्यूट करना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, देखिए जब भी आपको मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कंप्यूट करना है तो आप उस वेक्टर को खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, वेक्टर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करें, सेम वेक्टर के साथ, तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके, तो जब भी हम मैग्नीट्यूड कंप्यूट करेंगे पहले स्क्वायर कंप्यूट करें।
स्क्वायर के लिए बड़ा इजी फार्मूला है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, ए डॉट ए। ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कंप्यूट करेंगे। कैसे आएगा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, जिस भी वेक्टर की आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है, आप उसकी लेंथ का स्क्वायर कैलकुलेट करें। लेंथ के स्क्वायर के लिए हमने क्या करना है, वेक्टर को खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहां से ओपन करें, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। सिमिलरली सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। और देखिए ये जीरो हो जाएंगे, ए डॉट बी जीरो हो जाएगा, बी डॉट ए भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी, ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास, ए डॉट ए मीन्स लेंथ का स्क्वायर, बी डॉट बी लेंथ का स्क्वायर एंड सी डॉट सी लेंथ का स्क्वायर। और हमें मालूम है कि ये जो ए वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी है, 1 स्क्वायर इज 1, बी वेक्टर की लेंथ कितनी है 1, सी वेक्टर की लेंथ कितनी है 1, तो दिस इज 3। तो हमारे पास क्या आ गया, द लेंथ ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर इज, यहां से लेंथ कितनी आएगी, स्क्वायर रूट कर दें, दिस इंप्लाइज लेंथ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कर, क्योंकि ये स्क्वायर इक्वल टू 3 है तो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। सो फर्स्ट इज योर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p क्रॉस i प्लस p क्रॉस j p क्रॉस k इज 4p 0 -2p और 3p। तो ये i j के दीज आर यूनिट वेक्टर्स। ओके, तो अब हम यहाँ इसको सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन देखिए। पहले तो हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा वेक्टर p है इसके क्या क्या कंपोनेंट है। हमने मान लिया p1 i प्लस p2 j प्लस p3 k, where i j k are unit vectors. Okay, now अब हम पहले ये फर्स्ट टर्म को इवेल्युएट करते हैं, p क्रॉस i क्रॉस i। ओके, तो देखिए इसको कैसे इवेल्युएट करना है आपने, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस ऑफ i क्रॉस p क्रॉस i। ओके, अब देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, i डॉट i p एज इट इज माइनस i डॉट p एंड दिस i एज इट इज। ओके, तो दिस इज द फार्मूला एक्चुअली, a क्रॉस b क्रॉस c। इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, a डॉट c b एज इट इज माइनस a डॉट b c एज इट इज। ओके, तो दिस इज द फार्मूला टू सॉल्व दिस क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ i डॉट i, देखिए i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। ओके, तो दिस क्वांटिटी इज 1, तो हमारे पास क्या रहेगा, माइनस p वेक्टर। नाउ i डॉट p, देखिए ये i कंपोनेंट है और p आपके पास क्या है, p1 i p2 j p3 k। तो जब आप i डॉट p कंप्यूट करेंगे तो आपके पास j कंपोनेंट का जो प्रोडक्ट है वो i के साथ 0 हो जाएगा, k कंपोनेंट का प्रोडक्ट i के साथ 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, p1। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अगर आप इसको और इवेल्युएट करना चाहें, i डॉट p की वैल्यू डाल दें, p1 i प्लस p2 j प्लस p3 k। तो देखिए जब i डॉट i होगा तब 1 बचेगा, i डॉट j हो जाएगा 0 हो जाएगा, i डॉट k 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, p1 बचेगा। ओके, तो ये आपका p1 आ गया, तो मेरे पास ये आ गया माइनस p1 i। ओके, सिंप्लीफाई कर लें इसको, माइनस p वेक्टर प्लस p1 i। तो इस वेक्टर को हमने सोल्व किया, इस वेक्टर की वैल्यू क्या आई, माइनस p प्लस p1 i। तो सिमिलरली अगर इस वेक्टर को सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस p वेक्टर प्लस p2 j, सेकेंड कंपोनेंट आएगा। इसी तरह से इस वेक्टर को सोल्व करेंगे, इस वेक्टर को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस p प्लस
P3 के कंपोनेंट वाला कंपोनेंट बचेगा। तो यहाँ से इसको लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, P क्रॉस I प्लस P क्रॉस J प्लस P क्रॉस K। तो दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आई है, माइनस P वेक्टर प्लस P1I। इस वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस P वेक्टर प्लस P2J। इस वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस P वेक्टर प्लस P3K। ओके, तो ये J के क्या हैं, यूनिट वेक्टर हैं। तो यहाँ से देखिए माइनस P, तो कितना हो गया, माइनस 3P। ओके, P1I, P2J, P3K, दिस इज योर P वेक्टर। तो दिस इज P वेक्टर, तो आंसर क्या हुआ, माइनस 2P वेक्टर। ओके, तो दिस इज योर आंसर, C इज द आंसर, माइनस 2P। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड हुज कोटर्मिनस एजेस आर द वेक्टर्स। तो हमारे पास क्या है, पैरेललोपाइड है जिसके जो एजेस हैं उनको हमने ABC वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। तो क्या करना हमने, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और लगभग काफी एग्जाम्स के अंदर ये रिपीट होता है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपने क्या करना है, जो वेक्टर्स गिवन है इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। जो पैरेललोपाइड है उसका जो वॉल्यूम है दैट इज गिवन बाय द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो और आप जानते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल फार्मूला है, जस्ट आपने इनके कंपोनेंट लिखने हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में और डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जस्ट कंपोनेंट लिखें, 2 1 -3 1 1 2 1 -2 3। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपने उसका पॉजिटिव साइन ही रखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लें, 2 3 + 4 -1 3 -2 -3 -2 -1। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 22 क्यूबिक यूनिट आ जाएगा cc। ओके, बिकॉज वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 22 इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5, A and B आर नॉन जीरो वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन A and B। दो वेक्टर गिवन है आपको, नॉन जीरो है और एंगल उनके बीच में क्या है, थीटा है। और साथ में क्या गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करना है आपने, जो गिवन है उसको लिखिए। ओके, नाउ डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है, ए बी कोस थीटा। ओके, बिकॉज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का उसको हमने ए से डिनोट किया और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को हमने किससे डिनोट किया, बी से डिनोट किया। ओके, तो सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, क्या फार्मूला रहेगा इसके लिए, दिस इज ए बी साइन थीटा एंड द यूनिट वेक्टर एन के। ओके, बस ये ध्यान रखना आपने कि नाउ दीज ए बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ओके, तो अब देखिए दोनों इक्वल हैं, गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर। और आप सभी जानते हैं यूनिट वेक्टर का लेंथ कितना होता है, 1। तो ये हमारे पास रह जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा। ओके, तो दिस इम्प्लाइज, इक्वेट कर दे दोनों को, ए बी कोस थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये हमें गिवन है। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या होगा,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो कैंसिल आउट कर सकते हैं बिकॉज नॉन जीरो है, ए भी नॉन जीरो है और बी भी नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी नॉन जीरो। दिस इम्प्लाइज, देखिए क्या आएगा, यहाँ से शिफ्ट कर दें इसको, साइन थीटा बाय कोस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड दिस इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 है। तो देखिए टेंजेंट पाई बाय 4 1 होता है और टेंजेंट 3 पाई बाय 4 -1 होता है। ठीक है, तो दोनों ही वैल्यू रहेंगी बिकॉज हमने यहाँ मैग्नीट्यूड लिया है। तो अगर 1 आएगा तब भी 1 होगा, अगर यहाँ -1 आएगा तब भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1। तो देखिए दो आंसर आएंगे यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड 3 पाई बाय 4 बिकॉज टेंजेंट 3 पाई बाय 4 क्या आएगा आपके पास, -1 आएगा, बट अगर इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके, बट हमारे जो आंसर्स के जो चॉइसेस हैं उनमें कोई भी 3 पाई बाय 4 नहीं है, तो देयरफॉर सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ए बी सी डी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए कोप्लेनर वेक्टर मीन्स इन वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। कोई भी 3 वेक्टर एक साथ लीजिए, ए बी सी, ए बी डी, सी बी डी, जो भी 3 वेक्टर आप एक साथ लेंगे उन सभी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। हमने क्या करना है, इस क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देख स्टार्ट करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को कोई नाम दे देते हैं। हमने मान लिया लेट दिस इज पी, लेट ए क्रॉस बी को हमने नाम दिया दिस इज योर पी वेक्टर। तो ये सिचुएशन कैसे हो गई, पी वेक्टर, इसको हमने पी वेक्टर रखा क्रॉस सी क्रॉस डी। और ये आप जानते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको, पी डॉट डी सी वेक्टर एज इट इज माइनस पी डॉट सी डी वेक्टर एज इट इज। नाउ पी की वैल्यू पुट कर दें, व्हाट इज पी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, दिस इज पी डॉट टी एंड दिस सी वेक्टर एज इट इज, माइनस पी की वैल्यू यहाँ भी रख दें, पी वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर एंड दिस इज डी वेक्टर। ओके, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस इज ए बी डी सी वेक्टर माइनस दिस इज ए बी सी डी वेक्टर। और हमें गिवन क्या है कि ए बी सी डी दे आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मीन्स जब भी कोई 3 वेक्टर लेंगे उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस इज 0, दिस इज 0, तो होल आंसर इज 0। ओके, तो इफ ए बी सी डी आर कोप्लेनर वेक्टर देन दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 0, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर इज 0, तो 0 इज योर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे के प्लस जे के आई एंड के आई जे इज 0 1 3 एंड 2। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, जस्ट आपने क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीनों के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालें और उनको ऐड कर दें। ओके, तो देखिए आई जे के का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, आई मीन्स आई इज द यूनिट वेक्टर। ओके, तो यूनिट वेक्टर सिर्फ आई है तो बाकी जे और के कंपोनेंट यहाँ पर क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये हमने इसके कंपोनेंट लिखे 1 0 0। जे इज जस्ट यूनिट वेक्टर, तो आई और के कंपोनेंट क्या हो गए, 0 हो गए, तो इसको यहाँ लिख लें 0 1 0। एंड के इज जस्ट के यूनिट वेक्टर, तो आई और जे कंपोनेंट क्या हो गए, 0 0 1। बिकॉज आप ऐसे अगर इसको देखें तो आई वेक्टर को आप कैसे लिखोगे, 1 इंटू आई प्लस 0 इंटू जे प्लस 0 इंटू के। सिमिलरली जे कैप को कैसे लिखोगे, 0 इंटू आई प्लस 1 इंटू जे प्लस 0 इंटू के। ओके, तो ऐसे हमने इनके कंपोनेंट सप्लाई किए और उन कंपोनेंट से वेक्टर बनाए। कंपोनेंट से आपने क्या किया, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लें, वैल्यू क्या आएगी 1। ओके, सिमिलरली जे के आई ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, जे कंपोनेंट है तो आई कंपोनेंट क्या हो गया, 0 1 0। नेक्स्ट क्या है के, 0 0 1। नेक्स्ट क्या है आई, 1 0 0। तो अगर इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें हम फर्स्ट रो से,
तो देखिए ये क्या आएगा, दिस कॉलम एंड दिस रो, एंड दिस इज -1 बिकॉज इसके साथ -1 आएगा, एक्सपेंड करें -1, तो दिस इज +1. ओके, सिमिलरली Kij, तो एक्सपेंड करें, के कंपोनेंट है तो 0 0 1, आई नेक्स्ट आई है तो 1 0 0, नेक्स्ट जे है 0 1 0, तो इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, दिस रो से एक्सपेंड करेंगे, दिस इज 1. तो देखिए ऐड कर दें इनको, 1 + 1 + 1, तो वैल्यू क्या आई हमारे पास 3, तो आंसर इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दीज टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल. तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब, जब ये दोनों वेक्टर क्या हो, ऑर्थोगोनल हो. ऑर्थोगोनल मीन्स देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0. तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करें, डॉट प्रोडक्ट को 0 रख दें और आपके पास क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपने क्या करना है, ये जो वेक्टर्स हैं इनका डॉट प्रोडक्ट करें, 2i - j + 2k, 3i + λj + k, और डॉट प्रोडक्ट को क्या रख दें, 0 रख दें. आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ, और के कंपोनेंट को के कंपोनेंट के साथ. ओके, तो इज इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 8. सो 4th इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है. इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट a + 2b एंड 5a - 4b दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ये दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इट मीन्स इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, 0 आएगा. हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन a एंड b. सो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर्स का 0 है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, a + 2b डॉट प्रोडक्ट 5a - 4b, दिस डॉट प्रोडक्ट इज 0. ओपन करें ब्रैकेट को, तो देखिए क्या आएगा यहां से, 5 डॉट प्रोडक्ट ऑफ a विद a इंटू a प्लस 5 × 2 10 b डॉट प्रोडक्ट विद a. नेक्स्ट -4 डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b -8 डॉट प्रोडक्ट ऑफ b एंड b, एंड दिस इज 0. ओके, सिंप्लीफाई करें यहां से, तो 5, मैंने आपको बताया था कि जब वेक्टर को वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, प्लस b डॉट a इज सेम एज a डॉट b, -4 a डॉट b -8, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, एंड दिस इज 0. ओके, तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या आएगा, और देखिए अब यहां से हमें ये टर्म्स कलेक्ट करनी है. ओके, तो ये आएगा आपके पास 5 स्क्वायर -8 b स्क्वायर, 10 - 4, दिस इज 6 a डॉट b, दैट इज इक्वल टू 0. देखिए a और b कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर मीन्स इनकी लेंथ 1 होगी, तो दिस इज लेंथ स्क्वायर, a की लेंथ का स्क्वायर, तो लेंथ 1 है तो 1 स्क्वायर इज 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 8 + 6 × a डॉट b इज इक्वल टू 0, बिकॉज a एंड b आर यूनिट वेक्टर, तो उनकी लेंथ क्या होगी, 1 होगी, दोनों की लेंथ 1 आएगी. इस फैक्ट को हमने यूज किया. ओके, अब सिंप्लीफाई कर ले यहां से, तो देखिए दिस इज -3 एंड 6. आप सभी जानते हैं a डॉट b, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इसको आप कैसे एक्सपेंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड b. तो यहां से सिंप्लीफाई करें, अगर दोबारा फिर यूज करेंगे, लेंथ ऑफ a इज 1, लेंथ ऑफ b इज 1, तो ये मेरे पास हो जाएगा -3 + 6, लेंथ ऑफ a इज 1, लेंथ ऑफ b इज 1, cos थीटा, दैट इज इक्वल टू 0. तो यहां से देखिए क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 3/6, दैट इज 1/2. ओके, cos थीटा के आगे आपके पास 3/6, दैट इज 1/2. दिस इंप्लाइज
और cos थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा आपके पास क्या हो? π/3। तो π/3 इज द आंसर। ओके, सो व्हाट इज योर आंसर? बी इज द आंसर, π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ these are the vectors a b c such that the length of a is 3, length of b is 4, length of c is 5, and a is perpendicular to b plus c, b is perpendicular to c plus a, and c is perpendicular to a plus b, then what we have to find? We have to find out the length of the vector a plus b plus c। तो गिवन क्या है हमें? ये वेक्टर्स है, इनकी लेंथ गिवन है, और ये गिवन है कि ए बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है, बी सी प्लस ए के परपेंडिकुलर है, और सी ए प्लस बी के परपेंडिकुलर है। तो पहले इन कंसेप्ट को यूज करते हैं। ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, इसका मीनिंग क्या होगा कि ए का डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी के साथ क्या होगा? 0 आएगा। इसको ओपन करें, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज 0। ओके, अब यहां से देखिए, b इज परपेंडिकुलर टू c प्लस ए, b इज परपेंडिकुलर टू c प्लस ए। इसका मीनिंग भी क्या होगा? b का डॉट प्रोडक्ट c प्लस ए के साथ क्या आएगा? 0 आएगा। इसको ओपन कर दें, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ b एंड c प्लस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ b एंड a इज 0। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड क्या है हमारे पास? c इज परपेंडिकुलर टू a प्लस बी। दिस इंप्लाइज c का डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी के साथ क्या होगा? 0 आएगा। यहां से इसको भी ओपन कर दें, c डॉट a प्लस c डॉट b इज इक्वल टू 0। ओके, कॉल दिस इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 2 एंड दिस इक्वेशन 3। तो यहां से क्या करें, हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये फर्स्ट इक्वेशन से है। सेकंड इक्वेशन से देखिए क्या आएगा? बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए, प्लस थर्ड इक्वेशन से क्या है हमारे पास? सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी। इनको ऐड किया तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? 0, तो 0 ही आएगा। ओके, सिंप्लीफाई करें इसको। देखिए, ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए। आप सभी जानते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज सेम एज बी एंड ए, तो ये ऐड होकर ट्वाइस हो जाएगा। ए डॉट सी एंड सी डॉट ए, ये भी डबल हो जाएगा। बी डॉट सी एंड सी डॉट बी, ये भी क्या हो जाएगा? डबल। तो दिस इंप्लाइज ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, दिस इज 0। ओके, तो इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट यूज करेंगे। अब देखिए, हमने कैलकुलेट क्या करना है? लेंथ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इस वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो आप लेंथ का स्क्वायर कैलकुलेट करें। लेंथ का स्क्वायर, लेंथ को स्क्वायर क्यों कैलकुलेट करते हैं? बिकॉज यहां से हमें डॉट प्रोडक्ट लेने में आसानी रहेगी। ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी। ओपन करें इसको, तो देखिए क्या आएगा? ए डॉट ए मीन्स लेंथ ऑफ ए स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट ए डॉट बी, नेक्स्ट ए डॉट सी, नेक्स्ट बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट बी, लेंथ ऑफ बी स्क्वायर, नेक्स्ट बी डॉट सी। थर्ड देखिए, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, लेंथ ऑफ सी स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहां से क्या करना है? लेंथ ऑफ ए लेंथ हमें गिवन है, लेंथ ऑफ ए इज 3। ओके, लेंथ ऑफ ए इज 3, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ए डॉट बी, बी डॉट ए, ये आपके डबल हो जाएंगे। ए डॉट सी, सी डॉट ए डबल हो जाएगा। बी डॉट सी एंड सी डॉट बी, ये डबल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ मेरे पास? लेंथ ऑफ ए स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी स्क्वायर कितना है? बी की लेंथ 4 है, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16
लेंथ ऑफ सी स्क्वायर, सी की लेंथ 5 है तो ये आपके पास 25 एंड ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। और ये हम वैल्यू निकाल चुके हैं इक्वेशन 4 से, दिस इज 0। तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास 9 प्लस 16 प्लस 25 बिकॉज दिस इज 0। ओके, तो नेक्स्ट क्या आएगा 9 प्लस 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 25 50। तो a प्लस बी प्लस सी का लेंथ का स्क्वायर 50 आ गया। तो दिस इंप्लाइज लेंथ ऑफ a प्लस बी प्लस सी 50 का स्क्वायर रूट। और अगर आप 50 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 5√2। 5√2। तो व्हाट इज योर आंसर? सी, 5√2। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपने सीखना है। ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यू हैव टू फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो जब आपको दो वेक्टर गिवन हो और आपने एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हो और कैसा हो, यूनिट वेक्टर हो, तो इस सिचुएशन में हम बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। हम एक वेक्टर फाइंड आउट करेंगे n कैप a क्रॉस b डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो ये वो वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर a और b के परपेंडिकुलर है और कैसा है, यूनिट वेक्टर है। तो a क्रॉस b आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, जस्ट i j के लिखें, यहाँ पर a के कंपोनेंट लिखें 2 -6 -3, b के कंपोनेंट लिखें 4 3 -1 और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें। तो जो वेक्टर आएगा दैट विल बी a क्रॉस b। दिस इज a क्रॉस b। तो एक्सपेंड करें दिस रो दिस कॉलम 6 + 9 -j -2 + 12 + k, ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगी 6 + 24। तो ये हमारे पास आ गया 15i -10j + 30k। ओके, तो ये a क्रॉस b आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, लेंथ निकालनी है एक्चुअली आपने। तो कैसे निकालेंगे, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100 और 30 का स्क्वायर 900। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1225। ओके, और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, दिस इज 35। तो जस्ट ये वैल्यू हमने क्या करनी है, यहाँ पुट कर देनी है। a क्रॉस b क्या है हमारे पास, 15i -10j + 30k और डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 35। जस्ट कैंसिल आउट कर दें, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3i -2j + 6k और डिवाइडेड बाय 7। 5 से हमने इसको कैंसिल किया तो ये आंसर आ गया। दिस इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b एंड दिस इज योर आंसर। सो दिस इज द आंसर सी। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है, तो इसको आपने अच्छे से ध्यान से लर्न करना है। 7। सो व्हाट इज द आंसर, सी। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है, तो आप अच्छे से लर्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वी हैव वेक्टर a and b, then we have to find a unit vector c which is coplanar to a and b and orthogonal to a। तो हमें वेक्टर a and b गिवन है, हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों के कोप्लेनर हो, यानी इन दोनों के प्लेन में लाई करे और क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ऑर्थोगोनल टू ए वेक्टर हो। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक डायरेक्ट फार्मूला हम यूज करेंगे, ए वेक्टर कोप्लेनर टू द गिवन वेक्टर ए एंड बी। अगर आपको दो वेक्टर गिवन है और आप एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हो जो दोनों के कोप्लेनर हो, तो उस वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए वेक्टर प्लस एक्स टाइम बी वेक्टर। दो वेक्टर के केसेस में अगर दो वेक्टर गिवन है और कोप्लेनर वेक्टर फाइंड आउट करना है तो आप सीधा से लिखें c = a + xb। ये वो वेक्टर है जो इन दोनों के कोप्लेनर है। बट हमें क्या करना है, हमें बस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमें एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन होगी। ओके, तो पहले हम c वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे।
सी वेक्टर के कंपोनेंट में x आएगा, उस x को हम कैसे निकालेंगे, इस कंडीशन से। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्या है हमारे पास 2i प्लस जे प्लस के प्लस x टाइम बी क्या है i प्लस 2j माइनस के। ये x जो है स्केलर है, ये स्केलर नंबर है, ये x हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करें, 2 प्लस एक्स आई प्लस 1 प्लस 2x j एंड नेक्स्ट इज 1 माइनस एक्स इंटू के। तो देखिए कैसे कंपोनेंट वाइज ऐड करना है। टू यहाँ से आएगा, x यहाँ से आएगा, 2 प्लस एक्स आई, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2x आएगा, 1 प्लस 2x j एंड दिस इज 1 यहाँ से आएगा, माइनस एक्स यहाँ से आएगा, 1 माइनस एक्स के। तो ये वो वेक्टर है जो इन दोनों के कोप्लेनर है। बस हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। वो x की वैल्यू हम इस कंडीशन से यूज करेंगे, बिकॉज ये जो वेक्टर हमारे पास आया है ये a के ऑर्थोगोनल है, यानी a के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो बस हमने क्या करना है, ये जो वेक्टर आया है c, इसका a के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें। c डॉट a इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू a वेक्टर। तो c डॉट a करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 प्लस एक्स इंटू a के कंपोनेंट क्या है 2 प्लस 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, देखिए 4 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 प्लस 2x प्लस 2x 4x 3x, 4 प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2। तो ये x -2 आ गया, वापस पुट कर दें तो c वेक्टर क्या बन जाएगा हमारे पास, c इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस k -2 इंटू i प्लस 2j माइनस k। आप चाहे तो ये x जो वैल्यू आई है -2 डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से c वेक्टर क्या आएगा, x को -2 पुट करें, 2 - 2 इज 0, i कंपोनेंट 0 हो गया, x को -2 पुट करें तो ये आएगा -3j, x को -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा +3k, -3j प्लस 3k। अभी ये वेक्टर क्या आया है, ये वेक्टर ऐसा है जो कोप्लेनर है a और b के और ऑर्थोगोनल है a के। बट हमने क्या निकालना है, हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास वेक्टर गिवन हो, वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दें। तो जो यूनिट वेक्टर आएगा c कैप, तो कैसे आएगा -3j प्लस 3k और इसकी लेंथ से इसको क्या करें, डिवाइड कर दें। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ओके। तो 9 एंड 9 18 हो जाएगा। ये आपके पास -3j प्लस 3k और 18 को कैसे लिखोगे आप, 3√2। सिंप्लीफाई कर दें जस्ट यहाँ से, 3 से 3 कैंसिल कर दे तो ये बनेगा -j प्लस k बाय √2। तो व्हाट इज द आंसर, डी इज द आंसर। सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टिपिकल भी है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें दो वेक्टर गिवन होंगे और हमने उनके कोप्लेनर वेक्टर निकालना है तो ये फार्मूला यूज करना आपने, ओके। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें और हमारे चैनल को मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।